नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। दिव्य भव्य होगा उज्जैन सिंहस्थ, 18 गांव पर्यटन ग्राम होंगे विकसित। सरकार अब उज्जैन के आसपास के 18 गांवों को पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित करेगी। इसका उद्देश्य सिंहस्थ के दौरान आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए ठहरने व सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था करना है। इन गांवों में पर्यटन स्थलों जैसी मूलभूत और आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सड़क, बिजली, पानी, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, साइन बोर्ड और सुरक्षा के साथ साथ होम स्टे जैसी सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे श्रद्धालु इन गांवों में रह सकेंगे और स्थानीय संस्कृति व जीवन शैली से जुड़ पाएंगे। सरकार का कहना है कि इस योजना से स्थानीय लोगों को रोजगार और आय के नए अवसर मिलेंगे। गांव के लोग अपने घरों को होम स्टे के रूप में पंजीकृत कर पर्यटकों को ठहरने की सुविधा दे सकेंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रदेश स्तर पर 1000 से ज्यादा होम स्टे विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल सरकार का उद्देश्य 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ को दिव्य और भव्य बनाना है, जिसकी रूपरेखा तैयार करने के साथ अन्य तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। ऐसे में उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों को भी पर्यटन और अन्य गतिविधियों को विकसित किया जाएगा, जिसमें सिंहस्थ में पहुंचने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने बताया कि सिंहस्थ 2028 के पहले उज्जैन के 18 गांवों को पर्यटन गांव घोषित किया जा रहा है। इसके अलावा 180 होम स्टे बनाए जाने की भी योजना है। फिलहाल मध्य प्रदेश में 400 होम स्टे हैं, जिनमें से 250 पूरी तरह चालू भी हो गए। सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए उज्जैन संभाग में इस योजना को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि यह नया मॉडल सिंहस्थ प्रबंधन में मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा आने वाले एक वर्ष में 1000 से ज्यादा होम स्टे बनाए जाने की तैयारी है। जो 400 होम स्टे बनाए गए उनसे ग्रामीणों ने 7 करोड़ से ज्यादा का व्यवसाय किया है। मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने बताया कि मध्य प्रदेश में 900 करोड़ से ज्यादा में 20 सांस्कृतिक धार्मिक लोक बनाए जा रहे हैं, जिनमें ओरछा में रामराजा लोक के पहले चरण का काम अंतिम स्तर पर है। सलकनपुर में देवी लोक फरवरी 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है, जबकि जानापाव, दतिया, जामसावली और अमरकंटक में भी अगले 2 वर्षों में धार्मिक लोक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। अब सरकार के इन प्रयासों से न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। तो धार्मिक पर्यटन को लेकर और उज्जैन में सिंहस्थ उज्जैन में जो होम स्टे बनाए जाने उनको लेकर पर्यटन मंत्री ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवा देते हैं। उज्जैन में सिंहस्थ को लेकर अभी से हम पर्यटन विभाग के माध्यम से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य होटल जो निर्मित हुआ है उसका विस्तार हमने प्रस्तावित किया है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम और अन्य होटलों की क्षमता का भी विस्तार हम कर रहे हैं। उज्जैन के समीपस्थ ग्रामों में ग्रामीण पर्यटन योजना का क्रियान्वयन करने का हमने पूरी योजना बनाई है। 18 ग्रामों को, उज्जैन के जो आसपास के 18 ग्राम हैं उनको पर्यटन ग्राम हम घोषित कर रहे हैं। और आने वाले समय में सिंहस्थ से पहले 180 होम स्टे का निर्माण वहां प्रस्तावित किया गया है। और महेश्वर में देवी अहिल्याबाई लोक के निर्माण हेतु 100 करोड़ की योजना भी हमने इसमें स्वीकृत की है। ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर परिक्रमा पथ एवं ममलेश्वर लोक हेतु 200 करोड़ रुपए हमने पर्यटन विभाग के द्वारा स्वीकृत किए हैं। तो कुल मिला के ये है कि आने वाला सिंहस्थ दिव्य और भव्य हो, इसके लिए यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार अभी से पूरी रचना योजना बना रही है। उज्जैन जाने वाले जो मार्ग हैं सभी मार्गों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। सारे मार्ग 4 लेन किए जा रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो। और आने वाला जो हमारा सिंहस्थ है, माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में ऐसा सिंहस्थ हो, ना भूतो न भविष्यति, ऐसा सिंहस्थ हम करने वाले हैं। प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार द्वारा 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 20 सांस्कृतिक और धार्मिक लोकों का निर्माण किया जा रहा है, जो लगभग पूर्णता की ओर है। ओरछा, चित्रकूट, अमरकंटक, खजुराहो, उज्जैन, डिंडोरी जैसे अनेक स्थानों पर करोड़ों रुपए की लागत से सांस्कृतिक अधोसंरचनाओं का विकास करने का काम हम कर रहे हैं। उज्जैन में सिंहस्थ को तो 2028 में सिंहस्थ होना है, उज्जैन में सिंहस्थ होगा, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश की
सरकार सिंहस्थ की तैयारियों में जुट गई है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुलेरी जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और भास्कर सिंह बघेल जी एवीपी आईजीएस हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत भास्कर सिंह जी से करूंगा। भास्कर जी, देखिए, आपकी जो संस्था है तमाम जगहों पर होम स्टे बनाए जा रहे हैं। अब होम स्टे बनाए जाने की बात, उज्जैन के आसपास की जो गांव है 18 गांव, उनको भी होम स्टे के रूप में विकसित किया जाएगा। करीब 180 होम स्टे बनाए जाएंगे। तो जब ये होम स्टे बनाए जाएंगे, इनको विकसित किया जाएगा, इन होम स्टे से ग्रामीणों को कितना फायदा होगा, क्या लगता है? देखिए, मैं इंडियन ग्रामीण सर्विसेज मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के साथ मिलकर अभी मध्य प्रदेश में हम लोग करीब 72 होम स्टे बना रहे हैं, जिसमें अभी 35 से ज्यादा होम स्टे हम लोग फंक्शनल हैं। और जो आईजीएस जो होम स्टे बना रहा है वो ज्यादातर पेंच, बांधवगढ़ और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के एरिया में हम लोगों ने बनाया है। तो होम स्टे जो ये कॉन्सेप्ट है, ये मध्य प्रदेश में देश में केरल के बाद दूसरा ऐसा राज्य है जहां रूरल टूरिज्म या रिस्पांसिबल टूरिज्म मिशन के तहत यहाँ पर होम स्टे प्रमोट किया जा रहा है। जब हम रिस्पांसिबल टूरिज्म मिशन की बात करते हैं तो रिस्पांसिबिलिटी कई चीजों को लेके, एक तो कि हमारे जो कल्चर है, जो गांव का कल्चर है, गांव के लोगों के प्रति, गांव के इकोनॉमी के प्रति, गांव की जो सराउंडिंग में जो ब्यूटीज हैं उसको लेकर के, धार्मिक जो स्थिति लोग हैं, धार्मिक जो स्थल है, वो सारी चीजों को लेकर के एक सकारात्मक भाव पैदा करना टूरिस्ट के लिए। तो और इसके अलावा भी जैसे आप देखेंगे कि हमारा जो जल जंगल जमीन की सुरक्षा भी इसमें कहीं ना कहीं निहित है कि जब टूरिस्ट आएगा तो उस तरह की चीजों का भी मैसेजिंग होता है कि हम लोकल चीजों को ही प्रमोट करें। अगर जैसे आप देखेंगे कि जहां भी होम स्टे बन रहे हैं तो होम स्टे एक गांव में मैक्सिमम 6 से लेकर 10 तक बन रहे हैं। और ये होम स्टे एक तरीके से मान के चलिए कि एक होम स्टे में 1 से लेके 2 फैमिली तक स्टे करती है। और उनके लिए जो आइटनरी डेवलप होती है, वो आइटनरी की लिस्ट में बहुत बड़ी होती है। मतलब उसमें ना केवल होम स्टे का प्रमोशन होगा, बल्कि लोकल फूड होता है वहां पर, लोकल जो कल्चरल एक्टिविटी है, इवन मान लीजिए छोटा छोटा जैसे गांव का देसी खेल जो पुराने समय में रहा होगा, गांव का देसी वैद्य है, गांव में जो ट्राइबल बहुत सारा, अभी आप एक जनरेशन ऐसी भी देश में हो गई है जो गांव नहीं जानती है, उसको नहीं पता कि गाय का दूध कैसे आता है, उसको नहीं पता कि मिर्ची का पेड़ कैसे होता है। तो जो होम स्टे के सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट डेवलप किया गया है, इसी तरीके से कि जो टूरिस्ट आए उनको जो एक गांव का वातावरण मिले, गांव का रहन सहन, गांव का खान पान मिले। आपको गांव में पनीर नहीं मिलेगा, आपको गांव में देसी जो उस एरिया का, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, अलग अलग एरिया का जो देसी फूड होगा वो उनके सामने परोसा जाएगा। तो ये बहुत तेजी से ये डेवलप हुआ है। जैसा आप बोल रहे हैं 250 से अधिक होम स्टे फंक्शनल आज के डेट में है, और ये बहुत अच्छा रिस्पांस है। 7 से 8 करोड़ का रेवेन्यू अभी तक गांव के लोगों को मिला है। और एक गांव में करीब 25 से 30 फैमिली ऐसी होती है जिसको वो बेनिफिट मिलता है। डायरेक्टली बेनिफिट तो होम स्टे ऑनर को मिलता है, लेकिन इसके अलावा जो वहाँ फूड देने वाले लोग हैं, तो यानी कि ये जो होम स्टे बनाए जाएंगे, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी एक नया आयाम स्थापित करेंगे। एकदम ये हो रहा है, ये डेफिनेटली हो रहा है। इसमें अभी 1-2 चीज जो मुझे कमी दिखती है वो मैं आपसे बाद में अगले क्वेश्चन में लूंगा कि जो सरकार को और क्या करना चाहिए। लेकिन जो सिंहस्थ को लेके जो 18 गांव को होम स्टे में डेवलप करने की बात है, तो वो एकदम सही निर्णय है। और ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जो धार्मिक स्थल है, चाहे ओरछा है, महेश्वर है ना, मांडू के स्थल है, अमरकंटक है, ये सारी जगहों पे, इवन टाइगर रिजर्व एरिया है, जो भी हमारे मेन स्पॉट एमपी में है, वहाँ हर जगह मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड होम स्टे लेके आया है और वहाँ ऑलरेडी बन रहे हैं। तो यहाँ उसी कड़ी में सिंहस्थ में भी जो 18 गांव को हम लोगों ने होम स्टे बना रहे हैं, करीब 180 होम स्टे, उसी कड़ी का हिस्सा। और इससे जो टूरिस्ट है उनको भी फायदा होगा। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि वो जगह डेवलप होगी तो आने वाले समय में, चूंकि उज्जैन हमेशा 12 महीने के लिए वो सदाबहार रहता है, तो लोगों के लिए सुविधा होगी वहाँ होम स्टे के माध्यम से वहाँ स्टे करने की, और अपने संस्कृति और अपने गाँव से जुड़ने की, जड़ से जुड़ने की, जो विरासत से विकास की जो एक सपना सरकार का है, उसमें उसको गति मिलेगी। ठीक है स्वामी जी, देखिए, एक समय बीच में ऐसा आया जब मंदिरों में सिर्फ जो है वो बुजुर्ग पहुंचा करते थे दर्शन करने के अपने परिवार की खुशहाली के लिए, लेकिन आज का समय क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, सभी जो है बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचते हैं, धार्मिक आयोजनों में पहुंचते हैं, और जिसकी वजह से मंदिरों में भारी भीड़ होती है और शहरों की अब आमदनी भी बढ़ रही है।
और इसको लेकर के सरकार भी सजग हुई है, धार्मिक पर्यटन को लेकर काम करना पड़ रहा है, और उन्हीं धार्मिक पर्यटन में से एक अब ये जो पहल है होम स्टे की भी आई है। कैसे आप देख रहे हैं इन सबको? देखिए, ये वास्तविक पर्यटन की अवधारणा अभी जो बात हो रही है होम स्टे की, भास्कर जी ने बड़ी खूबसूरती से बताया। वास्तविक पर्यटन जो संस्कृति का संवर्धन करता है वो होम स्टे है। आपको कुछ बात याद है, 2006 के अंदर सिक्किम राज्य के अंदर पवन चामलिंग मुख्यमंत्री थे। वहां पर हम लोगों ने प्रयास करा साधु संतों के साथ मिल करके कि हम इको टूरिज्म की एक नई योजना लाए। तो उन्होंने जैसे अपना मनरेगा होता है उस तरीके से उन्होंने हट्स बनाई और इको टूरिज्म के अंदर राई है, भूटिया है, लेप्चा है, वहां की जो जनजातियां है, उन लोगों को ये प्रस्तावना करी और उन लोगों ने छोटे छोटे से हट्स बनाए और उनके होम स्टेज बनाए। उससे क्या हुआ कि जो गांव की जो इनकम थी वो तो सुधरी साथ में उनकी जीवन शैली का प्रचार प्रसार भी बहुत तेजी के साथ हुआ। हमें अब भारत को ये मालूम पड़ने लग गया कि हमारे की जो ग्रामीण परिवेश की जो जाति है, जनजाति है, जीवन शैली है, औषधि है, वहाँ का वनस्पति है, वहाँ का साहित्य है, ये सतत रूप से विलुप्त होता चला जा रहा है। आप देखेंगे मॉडर्न फ्यूजन के चलते हुए गांवों के अंदर यूरिया पहुंच गया। सिक्किम में कैसा राज्य बनाया उन्होंने इको टूरिज्म के अंदर कि उसे पूर्णतः ऑर्गेनिक स्टेट उन्होंने घोषित करा। तो मोहन सरकार के जो पहले मैं समझ सकता हूँ क्योंकि उस समय पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के साथ थे, तो हमें समझ में बैठ रहा है कि ये धीरे धीरे किस दिशा में ये उन्नयन जा रहा है, ये इनोवेशन किस दिशा में जा रहा है। रही बात धार्मिक पर्यटन की, तो गलत शब्द है। धार्मिक तीर्थाटन होता है, वो पर्यटन नहीं होता है। तो ये इस शब्दावली के ऊपर शासन दिग्भ्रमित जरूर है और उसको हम सुधार करने के लिए बार बार गुजारिश कर रहे हैं। तीर्थाटन जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म स्थलों का होता है। देशाटन होता है वो एक्सकर्शन होता है, एकेडमिक एक्सकर्शन होता है, जिसकी मैंने मांग करी कि इसका फ्यूजन यदि करना है हमें, तो हमें क्या करना चाहिए कि जितने होम स्टे है या मेडिकल रेजुविनेशन कैंप्स है या मेडिकल फैसिलिटीज हैं, इनको हम नदियों के किनारे करें। जैसे उज्जैन की बातचीत चल रही है, अभी मैं शिप्रा परिक्रमा पे गया, 8 सनातन पंचायतें लगाई, वह एक बात निकल करके आ कि आज एक दूर बैठा हुआ उज्जैनी ग्राम का व्यक्ति को यदि जाना है तो उसे इंदौर जाना पड़ता है इलाज के लिए। हम क्या करें, हमारी नदी का संवर्धन भी होगा, उस इलाके के अंदर तो राजस्व भी अर्जित होगा यदि हम मेडिकल टूरिज्म को इंट्रोड्यूस कर दें। मेडिकल टूरिज्म की संभावना मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा है कि हमारी नदियों का विकास तो होगा, उस क्षेत्र के राजस्व में भी वृद्धि होगी। वहीं पर हम जो क्या करते हैं, शहरों के आसपास ही हम हमारे बड़े स्कूल्स, इंटरनेशनल स्कूल्स वगैरह कर देते हैं, उचित नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, बोर्डिंग स्कूल्स की तरह कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को आउटस्कर्ट्स के अंदर यानी इस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्रों के अंदर स्थापित करना चाहिए। इससे हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो प्रकृति से भी संबंधित रहेगी और साथ में ही उस क्षेत्र का विकास भी होगा। तो स्कैटर्ड डेवलपमेंट जिसे कह सकते हैं, रादर देन कॉन्सेंट्रेटेड डेवलपमेंट। हम एक जगह क्यों इकट्ठा होते हैं? पहले क्या होता था, महानगर में इकट्ठा हो जाता था विकास और सारे गांव के लोग महानगर भाग गए। आज भी देखेंगे तो गांव की ये स्थिति है, बड़े नगर की तरफ भागते हैं। इनका भागना यदि रोकना है तो स्मार्ट सिटी की प्रस्तावना जो हमने करी थी मनमोहन सिंह जी के समय पे, मोदी जी के समय पे, वो पूरी कचरा हो गई। वो स्मार्टनेस नहीं है। हम पड़ोस का पानी ले रहे हैं, पड़ोस की बिजली ले रहे हैं, पड़ोस का सारी सुविधाएं ले रहे हैं, हमारे स्वयं की स्वावलंबता है ही नहीं, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी है ही नहीं। तो हमें स्मार्ट ग्राम की बात करी अभी, तो उसको मैंने बताया ना, भास्कर जी ने बड़े तरीके से समझाया कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, कल्चर का है, जिंदगी का है, ये सारी चीजें उसके अंदर कवर होती है। तो खैर देर आए दुरुस्त आए, लोधी जी की इस प्रस्तावना की मैं हार्दिक हृदय से स्वागत करता हूँ और निश्चय ही आशा रखता हूँ कि आगे तक जाएगा। जी ठीक है, भूपेंद्र जी क्या कहेंगे? जी निश्चित रूप से देखिए, ये अधोरचना अच्छी है, संवर्धन हो रहा है, गांव की जो ज्ञान परंपरा और संस्कृति है उसका भी संवर्धन हो रहा है और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में उसको लाभान्वित हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, चाहे हम राजस्थान में देखें तो राजस्थान जैसा एक पर्यटन का केंद्र रहा, पुस्तक की जैसे धरती रही, विदेशी पर्यटक होम स्टे, वहाँ का खान पीन हो, चाहे वहाँ की रहन सहन हो, वहाँ का चाहे सांस्कृतिक परंपरा हो, उन सब चीज का प्रस्तुतिकरण वैश्विक रूप से हुआ। और हमारे यहाँ तो 100 किलोमीटर पे हर जगह संस्कृति बदल जाती है। और मध्य प्रदेश में ही देखें तो चाहे मालवा की संस्कृति अलग है, बघेलखंड की संस्कृति अलग है, चाहे मध्य भारत की संस्कृति देख लें, बुंदेलखंड की संस्कृति देख लें, तो इस तरह से संबद्ध गांव की जो इकोनॉमी डेवलप होगी और उनको उसका संरक्षण मिलेगा। आज की पहले जो परिवेश था उसकी व्याख्या ये हो गई थी, जिस तरह से महंत जी ने भी बताया
कि समृद्ध गांव नहीं, समृद्ध शहर, समृद्धि शहर से देखी जाती है। और शहर क्या है? बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े सड़क और रोड। जो हमारी मूल अधोरचना थी, जो पर्यावरण वित्त थी, स्वच्छ नदियां होने चाहिए, नदियों का संरक्षण होना चाहिए, हमारी जो खान पीन की मौलिक परंपराएं हैं, जो हमारी जैविक कृषि है, और साथ साथ उसके साथ जो आर्थिक रूप से जो संपन्नता छिनती रही और पलायन हो रहा था हमारा शहरों की ओर, वो भी रुकेगा। दूसरी बात, समृद्ध भारत और विश्व गुरु की परिकल्पना हम बिना गांव, समृद्ध गांव के नहीं कर सकते। गांव में क्या है, क्या नहीं है, क्या कुछ नहीं है, अगर आप है। और अभी एक कॉन्सेप्ट जो मेडिकल कॉन्सेप्ट है, निश्चित रूप से देखिए, आप केरला में देखिए ना, केरला में चाहे वहां की जो नेचुरोपैथी को कितना डेवलप किया गया, असाध्य रोग ठीक हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं। और इस तरह, तो हम जिस जिस चीज में हम समृद्ध थे, उस पे हमारा फोकस नहीं हुआ, ना हमारी सरकार का हुआ, और जो हमारे निश्चित रूप से जो हमारे टूल्स थे, उनको भी निष्क्रिय कर दिया, क्योंकि विकसित होने की परिभाषा ही बदल गई थी। लेकिन अब दिशा और दशा बदल रही है। तीर्थांकन के नए चीजें जुड़ रहे हैं। तीर्थांकन उसी चीजों का है कि हमें मूल जड़ों से जोड़ता है, हमारे आध्यात्मिक विकास को अग्रसर करता है। तो जिस तरह से हमने देखा 2 साल पूर्व राम जन्मभूमि, राम मंदिर का जो प्रकटीकरण हुआ, और उसको सरकार ने किस तीर्थाटन को वैश्विक रूप से स्थापित किया, वहां पे कनेक्टिविटी जोड़ी, और साथ साथ वहां की जो कल्चर एक्टिविटीज है उसको जोड़ा, तो आज वहां लगभग 900 करोड़ रुपए का बिजनेस हो रहा है। जो कि तो ये इस तरह से, चाहे हम ओरछा देख लें, चाहे हम ओंकारेश्वर देख लें, चाहे हम उज्जैन देख लें, और चाहे हम चित्रकूट देख लें, इसके लिए जो सरकार जिस तरह से अपनी मौलिक परंपराएं और जो भारतीय संस्कृति और सनातन के बारे में ध्यान रख रही है, तो ये निश्चित रूप से नई पीढ़ी के लिए भी उद्गार रूप होगा। पहले लोग पलायन करते थे विदेशों जाने के लिए, और विदेश जाने के कारण अपनी संस्कृति को समझते नहीं थे, लेकिन जब वह संस्कृति वहां से आती थी तो वो हमको प्रमाणित करती थी। आज हमारे ये नैतिक जो मूल गांव हैं, वह प्रमाणिकता का सर्टिफिकेट देंगे, और हम फिर वही समृद्ध गांव की ओर चलेंगे। चाहे वो बापू गांधी जी का वो समृद्ध गांव की परिकल्पना हो, वहां क्या नहीं है, स्वच्छ जारी है, स्वच्छ जल है, और स्वच्छ पर्यावरण की भौतिक रूप से जोड़ दी जाए, और सड़कों का जाल बिछा दिया जाए, चाहे वह एयरपोर्ट के रूप में जोड़ा दिया जाए, और विद्युत पहुंच जाए, और साथ साथ मौलिक चीजें जो पहुंच जाए। तो जीवन की मौलिकता जो व्यक्ति 60 साल में समझता है कि हमको अपने गांव, अपने परिवेश से जुड़ना चाहिए, वह बचपन से ही जुड़ेगा। और तो हम ये मानते हैं कि समृद्ध गांव की परिकल्पना ही विश्व गुरु की कल्पना है, और उसके साथ ही हम नैतिक रूप से और मौलिक रूप से हमारे चारित्रिक परिवर्तन भी आएगा, जिसके कारण एक सामाजिक ढांचा फिर से वो एक समृद्धता की ओर जाएगा। तो मैं तो इस चीज के लिए बहुत ही साधुवाद कहूंगा। जो होम स्टे है, निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि इसकी कल्पना, और जो कल्पना की परे है, क्योंकि जो हमने कई बार डिबेट की है और कई बार ये देखा है कि शहरों की डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है, जनसंख्या का दबाव बढ़ता चला जा रहा है, वहां रिसोर्सेज कम होते चले जा रहे हैं, और गांव खाली होते चले जा रहे हैं, और वृद्धों के गांव हो गए हैं, युवा सब शहरों में आ गए। तो ये कैसा गांव है और कैसा विकास होगा? इसीलिए स्मार्ट गांव बनने चाहिए। स्मार्ट सिटी तो बन चुकी है, अब जो हो गई, स्मार्ट गांव होने चाहिए, और साथ साथ ये चीज रखनी चाहिए स्मार्ट गांव में, जो हमारी परंपरागत चीजें हैं उनका क्षरण नहीं हो, उनका उत्थान हो। और अगर उन चीजों का उत्थान होगा तो हमारे सामाजिक ढांचा था, जो हमारी जो परंपराएं थी, और साथ साथ जो हमारे नैतिक दायित्व थे, वो भी समृद्ध होंगे। परिवार फिर एक कुटुंब बनेगा। गांव भर के लोग, गांव की बेटी अगर होगी तो सबकी बेटी कहलाएगी, और गांव में अगर वो दादी होगी तो वो सबकी दादी कहलाएगी। ये अधोरचना फिर से स्थापित होगी। बिल्कुल। और इस अधोरचना को हमको स्थापित करना होगा। जी ठीक है भास्कर जी, देखिए आप लगातार जो है वो आपकी संस्था काम कर रही है और होम स्टे बना रही है। जब होम स्टे में ठहरने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, तो हर किसी की एक इच्छा होती है कि उनके जो क्षेत्रीय व्यंजन है वो उन तक पहुंच सके। तो क्या होम स्टे में इस प्रकार की भी व्यवस्थाएं रहती है? नहीं, निश्चित रूप से ये रहता है अभिषेक जी की होम स्टे का जो कॉन्सेप्ट ही है, आप देखेंगे कि वहाँ जो लोकल फूड प्रोवाइड करना है, मतलब जो भी लोग खाना है उस एरिया का है वही प्रोवाइड होगा। गरम गरम खाना प्रोवाइड होगा, चूल्हे पे बना हुआ खाना प्रोवाइड होगा, ऑर्गेनिक खाना प्रोवाइड होगा। तो इस तरह की सारी व्यवस्था रहती है। देखिए
थोड़ा सा चैलेंज अभी है कुछ कुछ चीजों को लेके, क्योंकि मान लीजिए शहरी आदमी आता है तो एकदम से गांव में जंगल के पास में किसी गांव में होम स्टे में रुकने में कई बार डर होता है। तो जो हम लोगों का काम ही ये रहता है कि कैसे वहाँ एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करें। मतलब हम लोग हर एक गांव में विलेज टूरिज्म कमेटी खड़ा करते हैं, जिसमें सारे गांव के लोग मेंबर होते हैं। उनको सारी जिम्मेदारी होती है कि कोई भी गेस्ट आ रहा है तो उसको गांव में न्यूसेंस क्रिएट नहीं हो। क्योंकि कई बार आप देखेंगे कुछ कुछ जगह ये भी होता है कि अगर कहीं टूरिस्ट रुका हुआ है, पास के लोग आसपास शोर करते हैं, गाना बजाने लगते हैं डिस्टर्ब करने के लिए, उसको इनकम आ रही है। तो हम लोग का पूरा ये पर्पज ही होता है कैसे हम गांव में बेस्ट सुविधा प्रोवाइड करें, गांव का जो माहौल को कैसे एक जो है अच्छे तरीके से रखें कि सब लोग गेस्ट को अपना गेस्ट माने, जो भी बाहर से आ रहे हैं। तो आप देखेंगे देसी पर्यटक विदेशी पर्यटक खूब आ रहे हैं इस समय। कुछ कुछ चीजों की कमी जरूर है, क्योंकि हम लोग देखिए एक दो चीज पे जरूर ध्यान रखते हैं कि जो बिस्तर है और टॉयलेट एक नंबर का होना चाहिए, तो हम लोग उसको पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर है आप देखेंगे पूरा वर्नाकुलर स्ट्रक्चर है, गांव की मिट्टी घास और वो जो दीवारें हैं वो सब मिट्टी की हैं, ऊपर जो आप शेड देखेंगे वो लकड़ी का है। तो पूरा प्राकृतिक वातावरण, घर के बाहर का जो इंटीरियर और एक्सटीरियर है वो पूरा लोकलाइज ही रहता है। मतलब उसमें जो आप देखेंगे अगर जो उस एरिया का कल्चर को वो दिखाता है। अगर हम आप सतपुड़ा के इंटीरियर देखेंगे होम स्टे के अंदर, तो वहाँ जो मूड पेंटिंग या इस तरह की चीजें हैं, एक्सटीरियर में जो देसी तरीके से जो उसका बैठने का व्यवस्था रखना, इवन जो आइटनरी में आप देखेंगे तो बैलगाड़ी में लोग सजा करके बैलगाड़ी में लोग घुमाते हैं, है ना। लोकल जो वहाँ का डांस है उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी मतलब जो स्थानीय संस्कृति है उसको प्रमोट करना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रमोट करना। हाँ, कुछ कमी अभी जरूर। अभी आपने जैसे मैंने कहा कि 250 होम स्टे 7 से 8 करोड़ का बिजनेस, ये भी कम है। उस केस में भी कि जब यहाँ पे बहुत सारे साउथ की फिल्में या जो बॉलीवुड की मूवीज की शूटिंग भी कई होम स्टे में हो रही है, लोग आ रहे हैं, उनको अच्छा वहाँ उस तरह का इकोसिस्टम मिलता है काम करने का। तो अभी जिसमें टूर एंड ट्रेवल्स को लेके काफी काम करने की जरूरत है। इसके लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड काफी नहीं है। हम लोग अलग अलग तरह की जो टूरिज्म की वेबसाइट्स हैं, टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर, उससे लिंक कर रहे हैं कि बिजनेस और प्रमोट हो गाँव में, क्योंकि तो उस पर अभी बहुत काम करने की जरूरत है। इसके अलावा बहुत तरह का ट्रेनिंग, जैसे गाँव का, क्योंकि जो भी होम स्टे ऑनर है कौन है, वो तो ओबीसी एससी एसटी इस तरह के लोग हैं ज्यादातर, उनको नहीं पता है कि हॉस्पिटलिटी क्या होती है। तो उस तरह की ट्रेनिंग देना, उसको हम लोग दे भी रहे हैं। काफी हद तक लोगों ने अपने हाथ में ओन भी किया है, एक्सेप्ट भी किया है, कर भी रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अभी उस पर और भी काम करने की जरूरत है। अब जैसे जहाँ भी होम स्टे है वहाँ एक कल्चरल सेंटर भी बन रहा है कि शाम को जो टूरिस्ट वहाँ रुक रहे हैं उनको शाम को उनका कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी हो, स्थानीय संस्कृतियों, गायन वादन, वो सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन अभी इसमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है। ठीक है, मैं एक अंतिम टिप्पणी स्वामी जी से लेना चाहूंगा। स्वामी जी देखिए, जिस प्रकार से तीर्थाटन को विकसित किया जा रहा है और तीर्थाटन लोगों की आजीविका का भी अब साधन बन रहे हैं, और सरकार के इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं ताकि क्षेत्र का विकास भी हो सके, तीर्थाटन भी विकसित हो सके, लोगों की आजीविका भी चलती रहे? सरकार लगातार ये कदम उठा रही, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, समग्र विकास के अंदर तीर्थाटन होता है, देशाटन होता है, पर्यटन होता है। मैंने प्रथम उठते हुए में वो निरंतर रूप से मैं कह रहा हूँ। समग्र विकास के अंदर उज्जैनी महाकालेश्वर की नगरी है, गढ़कालिका की नगरी है, चिंतामण की नगरी है। तो इस प्रकार से भट्ट की भी नगरी है, वराहमिहिर की भी नगरी है, शपड़क की भी नगरी है। तो मैं शासन से अपेक्षा ये करता हूँ कि हमारी प्राचीनतम वैज्ञानिक अवधारणाओं को भी, जिसके कारण आधुनिक विज्ञान तक खड़ा हुआ है, हमारा ही तो आधार है। विक्रमादित्य के नाम रत्नों के जो आधार है, उनके विकास के लिए बड़े बड़े अनुसंधान केंद्र खुलने चाहिए। तो शासन की शुरुआत तो हो चुकी है, पर एक चीज और ध्यान रखिए, हमारे जितने आश्रम है ना, वो आश्रम स्वयं नहीं सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र है। बिल्कुल। जिस पहाड़ी के ऊपर आगर मालवा के अंदर, उस जगह पर देश विदेश के जब लोग आते हैं तो उनको हम ऊँटों की सवारी करवा देते हैं। उनको हम संझा कैसे बनाते हैं, संझा का तात्पर्य क्या है, यह हम उनको समझाते हैं। तो हमारी संस्कृति से भी परिचित होते हैं। उसके बाद उनको हर्बल वैल्यूज सिखाते हैं कि हमारे जो प्लांटेशन, बिल्कुल तमाम सारी उनको जो चीजें हैं उनको उसके बारे में भी बताया जाता है। कि समय हो गया, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए भूपेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया। स्वामी शैलेशानंद गिरि जी महाराज आपका भी बहुत धन्यवाद, और भास्कर सिंह बघेल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को विकसित किया जा रहा है और सिंहस्थ 2028 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश की सरकार, खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार तैयारियों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए 180 होम स्टे विकसित किए जाएंगे। 18 गांवों को जो है वो होम स्टे ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल
फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।